प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 10 नवंबर सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती धतूरी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी एवं बहन पूनम राघव के आवास पर हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज के सत्संग का जो आयोजन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह एवं समस्त परिवार के सौजन्य से जो हो रहा है, यह उनके दिवंगत पिता श्री हुकुम सिंह जी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी युग में युवा वर्ग की सोच इतनी बदल गई है कि बुजुर्गों के प्रति उनका नज़रिया बदल गया है और जो प्यार, सम्मान, श्रद्धा उनके प्रति होनी चाहिए वो युवा वर्ग की उथली हो गई है। लेकिन इस युग के परिवर्तन होने के बावजूद भी अभी कुछ ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं जो बुजुर्गों के सम्मान में अपनी नेक कमाई से कुछ अंश निकालकर उनकी पुण्य स्मृति में अपने आध्यात्मिक बंधुओं को, साथियों को, प्रेमियों को आमंत्रित करके उन्हें समर्पित हो जाते हैं। किसी भी बुजुर्ग या महापुरुष की पुण्य स्मृति का आयोजन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलकर नेक जिंदगी जीते हुए अपने मूल स्रोत, जहाँ से हमको जीवन की ऊर्जा मिलती है, प्रभु पद तक पहुँचें। उसी सिलसिले में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है और आप हम सब यहाँ मौजूद हैं। बात थोड़ी सी यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे तुम्हारे इस शरीर की जीवंतता, चेतना को जो ऊर्जा मिलती है वो महाचेतन स्वरूप परमात्मा से मिलती है। आत्मा, परमात्मा दोनों सहधर्मी हैं। जो धर्म, जो स्वभाव, जो गुण, जो रस परमात्मा में है, वही गुण, स्वभाव, रस आत्मा में है। और जब कोई भी सजाती है सहधर्मी होता है तो वह जो भी ज़्यादा ऊर्जा, चुंबकत्व, आकर्षण वाला होता है वह उसे अपनी ओर खींच लेता है। परमात्मा अधिक आकर्षण, चुंबकत्व, ऊर्जा वाला होता है
अगर ये चेतना, ये आत्मा अपने आवरणों को, सांसारिक आवरणों को हटाकर चैतन्य स्वरूप हो जाती है तो परमात्मा रूपी चुंबकत्व, आकर्षण इसे अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे जैसे पृथ्वी में जो खदान होती हैं, किसी भी तरह की, वह खदान अपने छोटे छोटे कणों को अपनी ओर पृथ्वी में से खींचती रहती है। वो उनकी सह धर्मी होती है। छोटे छोटे कणों को ज़्यादा आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वाली खींचती रहती है और वो चट्टान या खदान बहुत बड़ी बन जाती है। अगर सहजाती कोई भी है, चाहे सोना है, चांदी है, कोयला है, पीतल है, कोई भी है, पृथ्वी के किसी भी कोने में खदान है किसी की भी, वह पृथ्वी के कहीं से भी उन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचता रहता है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पहाड़ भी बनते हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं, पहाड़ भी बढ़ते हैं। इसका सीधा साधा ये है कि जो भी वायुमंडल के द्वारा कण होते हैं, उनके सजातीय जो कण पत्थर में होते हैं, वह सब उसके पास चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं और वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर संत महात्माओं के संरक्षण में रहकर हम अपने भीतर जो अमूल्य खजाने भरे पड़े हैं, इन खजानों को हम अपनी साधना से निखार लेते हैं, उभार लेते हैं, तो परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे अंदर समाविष्ट होती रहती हैं। महान पुरुषों के जीवन को देखोगे, वो अपनी साधना से अपने भीतर जो खजाने भरे पड़े हैं, गुणों के, सद्गुणों के, दिव्यताओं के, परमात्मा की अनुकंपाओं के, वो सब कुबेर भंडारी बन जाते हैं महात्मा लोग, और फिर उनसे इस जगत का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे ही जैसे वृक्ष होते हैं हमारे, वृक्ष जब भूमि पर सूखा पड़ती है तो वृक्षों का आकर्षण, चुंबकत्व हवाओं को, बादलों को अपनी ओर खींचते रहते हैं और उन बादलों को बरसा लेते हैं। पृथ्वी सूखी होती है, उन बादलों की वर्षा से पृथ्वी पर हरित क्रांति बना लेते हैं। आज कोई भी महात्मा कहीं भी बैठकर उस परमात्मा की सारे उनको अपने भीतर इकट्ठा कर लेता है, अपने गुणों को निखार लेता है, आवरणों को हटा देता है, तो परमात्मा की सारी दिव्य शक्तियाँ उसमें समाती चली जाती हैं और चली जाने के बाद वो जीवों का कल्याण करते रहते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा के सहधर्मी हो, सह जाति हो, सह गुणी हो, सह रस हो और परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाते हो। संसार के विषयों से निकलकर, संसार की बहुत सी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं से सिमटकर तुम चैतन्य स्वरूप हो जाते हो, तो परमात्मा का गुरुत्वाकर्षण, परमात्मा का चुंबकत्व जो अधिक मात्रा में है, वो हमें अपने में खींच लेता है। जैसे कोई भी खदान
के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचता रहता है। ये आज एक महात्मा कोई हो जाते हैं अच्छे, उनके पास हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उन्हें संसार के कोई भी अवगुण, दुराचरण, अनीतियाँ, अधार्मिक कृत्य अपनी तरफ को नहीं खींच पाते, और वो सब क्योंकि वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। दुनिया की व्यवस्थाओं में जातियों को, रंगों को, क्षेत्रों को, भेदभावों को मिटाकर सब उस महात्मा के आसपास इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वो उसके सब सहधर्मी होते हैं। उनके विचार, उनके आचरण, उनकी सोच, उनका खाना, उनका पीना, उनका जीना सब सात्विक, धार्मिक होता है। तो वह धार्मिक होने के नाते एक धार्मिक सहजाति उसके पास पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ा समूह दिखाई देता है। और वो समूह जो होता है वो हमारे युग परिवर्तन का, समाज परिवर्तन का, समय परिवर्तन का एक सूचक होता है। तो मैं जब कहीं कोई बात कहता हूँ तो उसमें किसी न किसी महान पुरुष की मौजूदगी को दर्शाता हूँ, और वह उस प्रवचन माला का एक धागा जो होता है उसमें उस महापुरुष के मोती को पिरोया करता हूँ। आज इस प्रवचन माला के धागे में जो मैं जिस चमकीले अनमोल मोती को पिरो रहा हूँ, उस मोती का नाम है महात्मा हरि प्रसाद जी। महात्मा हरि प्रसाद जी सुना होगा आपने नाम, जो चमकीले सितारे हो जाते हैं अध्यात्म जगत में। वो आँख वालों को, जो परमात्मा की तरफ को आँख उठाए रहते हैं, उन आँख वालों को दिखाई देते रहते हैं, और जो परमात्मा की तरफ से आँख बंद कर लेते हैं या अंधे होते हैं, उनको वह सितारे, मोती दिखाई नहीं देते। तो महात्मा हरि प्रसाद जी, संक्षिप्त जीवन परिचय उनका देता हूँ। आज के पाकिस्तान में सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के एक द्वीप पर, टापू पर सुक्कुर नाम का स्थान है, और यह सुक्कुर नाम का स्थान बहुत धार्मिक और बहुत बड़े बड़े मंदिरों से प्रसिद्ध है। कितने ही वहाँ पर तीर्थ यात्री पहुँचा करते हैं। सुक्कुर में ही विक्रमी संवत 1866 में हरि प्रसाद जी का जन्म हुआ था, और वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद वो 2 संतानों के पिता बने। लेकिन भीतर के उमंग, वैराग्य, त्याग, तप ने उनको वहाँ का नहीं छोड़ा, और वह चल पड़े गृह त्याग करके। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु के लिए विशेष स्थान दिया जाता है कि बिना गुरु के तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, और अगर गुरु के बिना भक्ति करनी शुरू कर देते हो, वह तुम्हारी भक्ति कारगर नहीं होती। क्योंकि जब तक किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेकर तुम लोक से अलोक की ओर नहीं बढ़ोगे, तब तक उन अनजानी राहों से तुम नहीं गुजर पाओगे। इसलिए जीवन में गुरु की विशेष महत्वता होती है, ज़रूरत होती है। तो हरि प्रसाद जी भी गुरु की तलाश में चले, और साधु बेला नामक स्थान पर जहाँ धार्मिक लोग रहते थे, बनखंडी महाराज नाम से उन्होंने दीक्षा ली।
उपदेश लिया और भजन ध्यान में वह जुट गए। भजन ध्यान दो तरह का होता है, एक होता है बाहर मुक्ता की ओर, अपने से बाहर की ओर, दूसरा होता है अंतर्मुखता की ओर, अपने ही भीतर मुड़कर अपने भीतर छिपे खजानों को अनुभव में लाओ, अपने भीतर छपे परमात्मा की अनुकंपा को ग्रहण करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश का अनुभव करो, शब्द का अनुभव करो। तो हरिप्रसाद जी अपने भीतर अभ्यास में जुट गए और उनके त्याग से, तप से और अपने गुरु के उपदेश से इतने उनके साथी प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको साधु बेला के प्रतिष्ठित और सम्मानित मठ का महंत घोषित कर दिया। एक प्रतिष्ठित धनवान मठ के महंत बनने के बावजूद भी उनकी आदतें ऐसी रही जो निष्प्रह थी, जो त्याग की थी। अपनी आदतों में उन्होंने कोई परिवर्तन न किया, वही सादगी से रहना, बहुत थोड़े से उसमें अपने जीवन को निर्वाह करना, अपनी आदतों को सीमित परमात्मा की ओर बढ़ाए रहना, विलासता के ओर, साधनों के ओर उनका कोई भी रुचि नहीं थी। इससे उस मठ का भी बहुत विकास हुआ और उस मठ के जो जिज्ञासु थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे, धर्मावलंबी थे, उनकी भी बहुत संख्या में इजाफा हुआ। इसके बावजूद वह अपना लगे रहे, संदेश देते रहे, प्रभु के सद संदेश को देते देते और अपने त्याग और तप से फैलाते हुए अपने प्रेमियों में अपनी ऊर्जा को वो चलते रहे और इसी प्रकार की मिसाल देते देते वह हमारे विक्रमी संवत 1940 में वह इस दुनिया से विदा हो गए, चले गए और अपने उपदेश को, अपनी भक्ति को, अपने तप को और अपने प्रेमियों को यहाँ पर प्रेरित करते हुए अपना समाज में आए थे और चले गए। ये था हरिप्रसाद जी का मोती जो हमें प्रेरित करता है कि हमको भी परमात्मा की तरफ उन्मुख होकर साधना में लगे रहना चाहिए। इसके बाद मैं उद्देश्य सत्संग का ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत प्रेमी आए हुए हैं जो अपने अपनी कला से तुम्हें संबोधित करेंगे। तो बस मैं एक बात विशेष तरह से कहता हूँ, आप एक वृक्ष हो, एक बीज हो और ये बीज तुम्हारे भीतर भक्ति का विकसित करना है। भक्ति का बीज जब विकसित करोगे तुम, तो उस पर जो फूल लगेगा वो तुम्हारा परिचय होगा। जैसे किसी भी बीज को हम देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इसकी गुणवत्ता ये है, इसका रंग ये है, इसका रासायनिक तत्व ये है, इसकी हमारे लिए जीवन में उपयोगिता ये है। हम बीज को देखकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस बीज को अंकुरित करें हम। अंकुरित जो किया जाएगा वो भीतर की नमी से और बाहर की नमी से किया जाएगा। एक पत्थर जो भीतर खुश्क होता है और एक पत्थर के ऊपर पानी डालें तो और वहाँ पर कोई बीजारोपण करें तो वह बीज उस पत्थर के भीतर की नमी के अभाव में अंकुरित नहीं हो सकता।
भीतर भी नमी हो, बाहर भी नमी हो, तभी वह बीज अंकुरित होगा। और जब बीज अंकुरित होगा तो उसको हमें सिंचित करना होगा। सिंचित करेंगे, उसमें डाल होगी, उसमें पत्ते होंगे, उसमें पत्ते होने के बाद फूल बनेंगे, और फूल बनने के बाद उसमें जब बीज बनेगा, जब बीज बनेगा, फल बनेगा, वह उस बीज का परिचायक होगा। वह उस बीज का परिचय कराने वाला होगा कि ये बीज मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, चरपरा है, ये रासायनिक तत्वों से भरा है, ये जीवन के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है, हानिकारक है, विषैला है या अमृत देने वाला है। ये उस बीज के फल से हमको पता पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम इस भक्ति के बीज को विकसित कर लेते हो अपने भीतर और एक फूल बन जाते हो, जो फूल फल से पहली अवस्था का नाम है, जब फूल बन जाते हो तो फिर फूल की सुगंध इस प्रकार बिखर जाती है तुम्हारे आसपास कि जो भी भौरा प्रवृत्ति के होते हैं वो सब फूल के पास आ जाते हैं। तुम भक्ति के बीज को अंकुरित करके फूल बनो और परमात्मा रूपी भौरा तुम्हारी सुगंध को सूंघ कर तुम्हारी सुगंध से तुम्हारे पास आएगा और गुंजारेगा। वो गुंजार उसकी आवाज होगी, और उस गुंजार के साथ उसकी जो रोशनी होगी वो प्रकाश ही तो परमात्मा का रूप है। वो अनहद शब्द, ग्रेट नेम, हॉली नेम, वही तो परमात्मा की गुंजार है। बस तुम इस भक्ति के बीज को अंकुरित करके विकसित करो और फूल बन जाओ। जब तुम फूल बन जाओगे तो तुम्हारी महक से, एक फूल अगर गंदगी के ढेर पर भी खिल जाता है तो उस गंदगी के ढेर की बदबू के ऊपर वो फूल अपनी सुगंध की सतह जमा देता है और उस वातावरण को बदल देता है। जब एक गांव में एक आदमी भी अगर हमारा उस फूल बन जाता है परमात्मा के भौरे को अपने ऊपर आमंत्रित कर लेता है, उसे गुंजार, तो उसकी गुंजार से न जाने कितनों की नींद खुल जाती है, कितनों की अज्ञान टूट जाता है, कितनों का अंधकार दूर हो जाता है, कितनों की मूर्छा टूट जाती है और कितनों की कानों में वो आवाज़ भर जाती है जिस आवाज़ के लिए प्रत्येक संत महात्मा हमारे लिए उपदेश न करते रहते हैं। तो बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि आज बहुत आदतें बिगाड़ ली हैं इंसान ने, अपने खाने की आदतें बिगाड़ ली हैं, पीने की आदतें बिगाड़ ली हैं, अपने आचरण की आदतें बिगाड़ ली हैं, अपने विचारों की आदतें बिगाड़ ली हैं और अपने जीवन में बहुत सी मिथ्या मान्यताएं अपने धारण कर लेती हैं, जो मिथ्या की मान्यताएं उसे हकीकत से दूर रखती है। इसलिए आप जो भी शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि का अवगुण है, इनसे बचते हुए अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने व्यक्तित्व का, अपने देश का, अपने धर्म का बहुमुखी विकास करें। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा।